मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कभी कभी तुम सोचते हो कि यदि कोई सच में मुझे प्रेम करता है तो वो मुझसे कितने दिन तक बिना बात किए रह सकता है। अगर प्रेम इतना गहरा है तो क्या उसे मुझे नज़रअंदाज करना चाहिए या फिर उसे मेरी कमी महसूस होनी चाहिए। किंतु सच तो यह है मेरे प्रिय कि जब कोई तुमसे सच्चा प्रेम करता है तो वो खुद को रोक ही नहीं पाता। वो हर हाल में तुम्हें महसूस करता है, तुम्हारी परवाह करता है और किसी भी बहाने से वापस आना चाहता है। और अगर कोई तुमसे दूर जाने का बहाना ढूंढ रहा है तो क्या वो सच में तुमसे जुड़ा हुआ था? एक बार सोच कर देखो मेरे बच्चे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को पूरे सच्चे दिल से चाहते हैं, लेकिन जब विवाह जैसी जिम्मेदारियों की बात आती है तो वो खुद को पीछे कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर कोई वाकई में तुम्हें अपने जीवन में चाहता है तो उसे कोई भी परिस्थिति क्यों रोक पाती है? प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि हर मुश्किल को पार करने का हौसला भी है। लेकिन अगर कोई खुद ही रास्ता बदल रहा है तो तुम्हें भी समझ जाना चाहिए कि वो बस एक हिस्सा था तुम्हारी कहानी का, तुम्हारी पूरी कहानी नहीं था। अगर हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें खुद को रोकना चाहिए, यह भी तुम सोचते हो। मेरे बच्चे, जब तुम किसी से दिल से जुड़े होते हो, लेकिन जब वह तुम्हें अनदेखा करने लगता है तो तुम खुद को सवालों में उलझा लेते हो। क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही उसकी नज़र में? लेकिन क्या सच्चा प्रेम इतना कमज़ोर होता है मेरे बच्चे कि एक छोटी सी दूरी उसे ख़त्म कर दे? मेरे बच्चे, यदि तुम किसी को सच्चा मानते हो तो तुम्हें अपने दिल की भी सुननी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी समझना होगा तुम्हें खुद को बार बार दर्द नहीं देना है। कभी कभी दूर जाना ही बेहतर होता है, ताकि हम खुद को खोने से बचा सकें। मेरे बच्चे, कई बार हम गुस्से में कहते हैं कि अब हम कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर दिल में प्रेम बचा है तो कसम भी टूट जाती है और सारी दूरियां मिट जाती है। लेकिन अगर कोई हमें रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा तो क्या वो कसम उसके लिए भी मायने रखती है या रखती थी? प्रेम सिर्फ कहने की चीज नहीं होती, उसे निभाना भी पड़ता है। जो इंसान सच में तुम्हें खोने से डरता है वो कभी भी तुमसे दूर नहीं जाएगा, तुम्हें खुद को अकेला नहीं करने देगा, खुद से दूर नहीं जाने देगा किसी भी परिस्थिति में। मेरे बच्चे, अगर कोई हमें नज़रअंदाज करता है तो हम बार बार सोचते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो हमें दिखाना चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं है, या फिर वो बस हमें अपनी दुनिया से दूर करना चाहता है? लेकिन जो इंसान तुम्हें सच में अपने जीवन में रखना चाहता है वो कभी भी जानबूझकर तुम्हें नज़रअंदाज नहीं करेगा। अगर कोई तुम्हें अहमियत नहीं दे रहा है मेरे प्रिय, तो खुद को इस दर्द से बचाने का फैसला तुम्हें ही लेना होगा।
मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में यह भी प्रश्न उठते हैं, क्या प्रेम का मतलब सिर्फ साथ रहना होता है? मेरे बच्चे, प्रेम का अर्थ सिर्फ किसी के साथ रहना ही नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना भी होता है। लेकिन जब कोई हमें यह कहकर छोड़ देता है कि मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन हम साथ नहीं रह सकते, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या प्रेम इतना कमजोर होता है कि वो हालातों के आगे झुक जाए? अगर कोई हमें सच में चाहता है तो उसे हमें छोड़ने का बहाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हर मुश्किल में हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन अगर वो खुद ही रास्ता बदल रहा है तो हमें भी समझ जाना चाहिए मेरे प्रिय कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय, तुम इस प्रकार के सवाल करते हो, इसीलिए मैं उन सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूं। तुम यह भी सोचते हो, जब कोई प्रेम करता है तो क्या वो दूर रह सकता है? मेरे बच्चे, किसी ने सही कहा है कि अगर कोई सच्चा प्रेम करता है तो वो खुद को रोक ही नहीं सकता। लेकिन जब कोई हफ्तों महीनों तक बिना बात किए रह सकता है तो क्या वो सच में प्रेम करता है? और तुम्हें उसका इंतजार करना चाहिए। प्रेम में अहंकार नहीं होता, ना ही कोई दिखावा होता है। अगर किसी को हमारी सच में परवाह होती है मेरे प्रिय, तो वो बार बार हमें नजरअंदाज नहीं करता है। इसलिए खुद को बार बार यह यकीन दिलाने की जरूरत नहीं कि वो लौटेगा। जो इंसान हमें अपनी प्राथमिकता नहीं बनाना चाहता, उसके लिए हमें भी अपनी भावनाओं को बेकार नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम ये पूछते हो कि अगर कोई हमें बार बार नजरअंदाज करता है तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, कई बार हम किसी को चाहते हैं लेकिन वो हमें बार बार नजरअंदाज करता है। हम उसे महसूस कराना चाहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम हर बार उसकी हरकतों को नोटिस करते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या हमें खुद को बार बार दर्द देना चाहिए? जब कोई हमें अहमियत नहीं देता तो हमें भी धीरे धीरे खुद को उनसे दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारी परवाह करता है वो हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं कराएगा कि हम उसके लिए गैर जरूरी हैं। मेरे बच्चे, जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उससे वादे करते हैं, कस्में खाते हैं कि हम अब कभी अलग नहीं होंगे। किंतु जब हालात बदलते हैं तो क्या उन कस्मों की कोई अहमियत नहीं रह जाती? अगर कोई हमसे कहता है कि अब मैं आगे बढ़ चुका हूं, तो क्या सच में वो इतना आसानी से हमें भूल सकता है? प्रेम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कुछ लोग हालातों के हिसाब से अपनी भावनाओं को बदल लेते हैं। हमें यह समझना होगा कि जो हमें छोड़ सकता है वो कभी हमारा था ही नहीं। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, जब कोई हमें नजरअंदाज करने लगता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें बार बार यह सोचने की आदत होती है कि क्या वो हमें याद करता होगा। लेकिन अगर वो हमें भूलने की कोशिश कर रहा है मेरे प्रिय, तो हमें भी खुद को संभालने आना चाहिए। बार बार किसी को अपनी अहमियत जताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो इंसान खुद ही हमें अपनी दुनिया से निकाल रहा है, उसके पीछे भागना हमारी अपनी भावनाओं के साथ नाइंसाफी होगी। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, कभी कभी हम किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं, लेकिन वो हमें अपनी पूरी दुनिया में जगह नहीं देता। क्या इसका मतलब ये है कि हमारा प्रेम अधूरा था? नहीं मेरे प्रिय, प्रेम की गहराई को उसकी मंजिल से नहीं मापा जाता। अगर कोई हमें छोड़कर चला गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी मोहब्बत अधूरी थी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो हमारे प्रेम के काबिल ही नहीं था। हमें उस इंसान के लिए रोने की जरूरत नहीं,
जिसे हमारी कद्र करना ही नहीं आया आज तक। मेरे बच्चे, क्या सच्चा प्रेम कभी हार मानता है? जब कोई कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन हम साथ नहीं हो सकते, तो ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्रेम है मेरे प्रिय? क्या सच्चा प्रेम कभी हालातों के आगे हार मान लेता है? अगर हम किसी को टूट कर चाहते हैं तो हम उसके बिना रहने का एक भी बहाना नहीं ढूंढते, बल्कि उसके साथ रहने का हर तरीका ढूंढते हैं। लेकिन अगर कोई हमें छोड़कर चला गया तो हमें भी यह समझ जाना चाहिए कि शायद उसकी मोहब्बत, उसका प्रेम इतना गहरा नहीं था जितना हमारा था। कई बार हम किसी की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं लेकिन बदले में हमें सिर्फ बेरुखी मिलती है मेरे प्रिय। जब कोई हमें बार बार अनदेखा करता है तो हमें भी सोचना चाहिए कि क्या हमें खुद को इतनी तकलीफ देनी चाहिए? क्या हमें खुद को इतना कमज़ोर बना लेना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए कि कोई भी तुम्हें हल्के में ले सके मेरे प्रिय। अगर कोई तुम्हें अहमियत नहीं देता तो तुम्हें भी अपने जीवन में उसकी जगह कम कर देनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी फिक्र नहीं करता उसकी फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारी फिक्र करता है वो तुम्हें कभी अनदेखा करेगा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम मेरे बहुत करीब हो, लेकिन हमें अब दूर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमें सच में चाहता है मेरे प्रिय, तो क्या उसे हमसे दूर जाने की जरूरत पड़ेगी? प्रेम में दूरी बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर प्रेम सच्चा हो, दूरियां तब बनाई जाती हैं जब दिल में कोई दूसरा ख्याल आने लगे। हमें ऐसे इंसान के लिए दुखी नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय, जिसे हमारी मौजूदगी से ज़्यादा हमारी गैर मौजूदगी प्यारी हो। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें अपने जीवन से निकाल दे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम बार बार यही सोचते हैं, क्या उसने हमें पूरी तरीके से भुला दिया होगा? लेकिन हमें यह समझना होगा मेरे प्रिय कि जो इंसान तुम्हारे बिना खुश रह सकता है, उसके लिए तुम्हें भी अपनी खुशियों को रोक कर नहीं रखना चाहिए। अगर कोई तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना चाहता है तो तुम्हें भी उसकी गैर मौजूदगी को स्वीकार करना सीखना होगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम किसी को भूलने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी उसकी यादें दिल में कहीं ना कहीं रह जाती हैं। लेकिन क्या वाकई किसी को भूलना मुश्किल होता है, या तुम खुद उसकी यादों को जाने नहीं देना चाहते? अगर कोई तुम्हें दर्द देकर चला गया है तो तुम्हें भी उसे अपने जीवन से जाने देना चाहिए। जो इंसान तुम्हारे लिए सही होगा वो कभी तुम्हें छोड़कर जाने की कोशिश नहीं करेगा मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, जब कोई तुम्हें अनदेखा करने लगता है तो तुम्हें बेचैनी होती है। तुम चाहते हो कि वो तुम्हें याद करे, तुमसे बात करे, लेकिन क्या तुम्हें उसे बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहिए? अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा तो तुम्हें खुद को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें उसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए जो तुम्हें भुला चुका है। कभी कभी लोग छोड़कर चले जाते हैं, फिर जब तुम उन्हें भूलने लगते हो तो वो वापस आने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या तुम्हें उन्हें फिर से अपने जीवन में जगह देनी चाहिए? मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जो इंसान एक बार चला गया वो दोबारा भी जा सकता है। तुम्हें अपने दिल को बार बार चोट देने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें खुद की अहमियत समझनी चाहिए। जो इंसान सच में तुम्हें चाहता है वो तुम्हें छोड़कर जाने के
सोच भी नहीं सकता, और यह तो तुम्हें छोड़कर एक बार जा चुका है। कभी कभी तुम किसी के लौटने का इतना इंतजार करते हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर तुम्हें कोई छोड़ सकता है तो वो तुम्हारी अहमियत नहीं समझता। तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी के आने जाने से तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़े, तुम प्रभावित ही ना हो। प्रेम खुद से भी किया जाता है, और जब तुम खुद से प्रेम करना सीख लोगे तो किसी के लौटने या ना लौटने से तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर कोई तुम्हें सच्चा प्रेम करता है तो वो कभी तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रेम में डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमें छोड़ ना दे। लेकिन अगर कोई इंसान हमें छोड़ने के बाद भी बेफिक्र है तो इसका अर्थ है कि उसे हमारे जाने का कोई अफसोस नहीं, और जब उसे फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें भी खुद को संभालना आना चाहिए। मेरे बच्चे, कई बार मैंने देखा है तुम किसी ऐसे के लिए आंसू बहाते हो जो तुम्हारे प्रेम की योग्य नहीं है, लेकिन क्या वो इंसान भी तुम्हारे लिए रोया होगा? शायद नहीं। अगर किसी को तुम्हारी तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें भी अपनी भावनाओं को बेकार नहीं करना चाहिए। तुम्हें खुद की कद्र करनी सीखनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ सकता है वो तुम्हारी भावनाओं के लायक नहीं। मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हें कहता है कि मैं तुम्हें अपने भविष्य में नहीं देखता, तो तुम्हें भी उसके अतीत में रहना बंद कर देना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्रेम सिर्फ किसी एक इंसान से नहीं होता, बल्कि हमें खुद से भी प्रेम करना आना चाहिए। जब हम खुद को प्रेम करेंगे तो हमें किसी और की कमी महसूस नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्रिय कि तुम किसी के मैसेज का बहुत इंतजार करते हो। तुम देखते हो कि वो ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलता। मन में प्रश्न उठता है, क्या वो जानबूझकर तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है? अगर हाँ, तो क्यों? शायद उसकी अब प्राथमिकता तुम नहीं हो, शायद उसे तुम्हारी परवाह नहीं। लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए कि जिस इंसान को तुम्हारी परवाह नहीं, उसके लिए हम क्यों इंतजार करें? जो तुम्हारी कद्र करेगा वो कभी तुमसे इंतजार नहीं करवाएगा, तुम्हें इंतजार में नहीं छोड़ेगा। उसे परवाह होगी तुम्हारी। कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर वो ऑनलाइन है तो बस एक बार मुझसे बात कर ले, हाय बोल दे, बस एक छोटी सी बात कर लेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो अंदर एक अजीब सी तुम्हारी बेचैनी पैदा होती है। लेकिन क्या ये बेचैनी सही है मेरे प्रिय? क्या तुम्हें खुद को किसी के जवाब का मोहताज बनाना चाहिए? अगर कोई तुम्हें अहमियत नहीं दे रहा तो तुम्हें भी खुद को संभालना आना चाहिए, क्योंकि जो सच्चा होता है वो कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, जिस प्रकार उसने छोड़ा है। रोज की तरह आज भी हमने देखा तुम किस प्रकार बिलखे हो, रोए हो। रोज की तरह तुम उसे प्रतिदिन देखते हो कि वो ऑनलाइन रहता है। तुमने सोचा शायद आज बात होगी, शायद आज वो मेरे बारे में सोचेगा तो मुझे संदेश भेजेगा। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो फिर वही प्रश्न दिल में तुम्हारे आता है, क्या वो हमें भूल चुका है? लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान तुम्हें अपनी लाइफ में चाहता है वो तुम्हें यूं इंतजार में नहीं रखेगा। तुम्हें भी अब इंतजार बंद करके अपनी खुशी पर ध्यान देना चाहिए मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, तुम खुद से कहते हो कि अब हम ध्यान नहीं देंगे, अब हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी तुम बार बार उसका ऑनलाइन आना देखते हो, उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करते हो।
ये बार बार खुद को तकलीफ देना ही तुम्हें कमजोर बना रहा है। तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें खुद से कहना होगा कि जिस इंसान को तुम्हारी फिक्र नहीं, अब हम भी उसकी फिक्र क्यों करें। तुम उसके ऑनलाइन स्टेटस को देखते हो, उसकी एक्टिविटी को नोटिस करते हो, लेकिन वो तुम्हें इग्नोर कर रहा होता है। तब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब तुम्हें भी खुद को संभालना होगा, अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। किसी की गैर मौजूदगी को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। कभी कभी दिल चाहता है कि बस एक बार बात हो जाए, बस एक बार उसकी आवाज सुनने को मिले, लेकिन फिर अहंकार, परिस्थितियां या कोई और वजह हमें रोक दिया करती हैं और हम सोचते हैं कि क्या वो भी हमें याद कर रहा होगा, क्या उसे भी हमारी कमी महसूस होती होगी। लेकिन अगर वो हमें याद करता तो क्या वो कोई कोशिश नहीं करता। सच्चाई यही है कि जो सच में परवाह करता है वो खुद से दूर नहीं होने देता तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम खुद को समझाते हो कि अब हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम सोचते हो कि अब हम भी उसे अनदेखा करेंगे, अब हम उससे कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। लेकिन फिर भी जब उसका नाम तुम्हें दिखता है कहीं भी, जब वो ऑनलाइन दिखता है तुम्हें, तो तुम्हारा मन वहीं ठहर जाता है। तुम खुद से प्रश्न करते हो, क्या हम सच में आगे बढ़ पाए हैं? शायद नहीं मेरी प्रिय, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना होगा खुद के लिए। दिन, हफ्ते, महीने बीत जाते हैं। तुम सोचते हो कि अब सब ठीक है, अब वो ख्याल नहीं आता, लेकिन फिर कोई पुराना मैसेज, पुरानी तस्वीर, कोई पुराना गाना तुम्हें उस एहसास में वापस खींच लाता है। तुम फिर वही प्रश्न करने लगते हो, क्या वो भी मुझे कभी याद करता होगा? लेकिन अगर करता भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है मेरे प्रिय। तुम्हें अब खुद के लिए जीना है। तुम खुद को मजबूत दिखाने की बहुत कोशिश करते हो। तुम दूसरों को बताते हो कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है कि तुम खुद को ही धोखा दे रहे होते हो। तुम अब भी उसके ऑनलाइन आने का इंतजार करते हो। तुम अब भी सोचते हो कि शायद एक दिन वो खुद आगे बढ़कर बात करेगा, लेकिन क्या वो सच में करेगा? अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो क्या वो तुम्हें इतनी तकलीफ देता? मेरे बच्चे, पहले उसका नाम सुनकर दिल तुम्हारा तेज धड़कता था, अब तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। पहले उसकी यादें तुम्हें बेचैन करती थी, अब बस हल्की सी मुस्कान आ जाती है। पहले उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें दर्द देती थी, अब बस एक आदत सी लगती है। यही जिंदगी है। लोग आते हैं, एहसास कराते हैं और फिर कहीं खो जाते हैं, और तुम भी धीरे धीरे उन्हें बोलने लगते हो बिना किसी कोशिश के। ये सारे एहसास हर किसी ने कभी ना कभी महसूस किए हैं मेरे प्रिय। ये सबके दिल में होता है। इसीलिए इतना परेशान मत हो, अपने आप को संभालो। वो बार बार ऑनलाइन आता है, लेकिन तुम्हारा मैसेज नहीं देखता। तुम इंतजार करते रहते हो, सोचते हो शायद वो व्यस्त होगा, शायद वो बाद में जवाब देगा। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, अगर तुम इतने जरूरी होते तो क्या तुम्हें नजरअंदाज किया जाता? प्रेम और परवाह जताने के लिए वक्त नहीं, बस चाहत चाहिए मेरे प्रिय। और जिसको परवाह होती है वो कभी इतना इंतजार नहीं कराता है जितना तुम्हें कराया गया है। तुम सोचते हो कि वो भी तुम्हें याद करता होगा, कि शायद वो भी तुम्हारी तरह सोचता होगा, लेकिन हकीकत यही है, अगर कोई याद करता तो कोई ना कोई कोशिश जरूर करता। तुम खुद को झूठी उम्मीदों में रखते हो, जबकि सामने वाला अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होता है, मौज मस्ती करता है, खुश रहता है। अब वक्त है तुम्हें भी यही करना चाहिए, और वक्त भी तुम्हें इसी बात का इशारा दे रहा है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, कभी कभी उसकी बातें तुम्हारी दुनिया हुआ करती थी, कभी उसके संदेश तुम्हारी खुशी की वजह थे, लेकिन अब
अब वही इंसान तुम्हें भूल चुका है, जैसे तुम कभी थे ही नहीं। पहले हर छोटी बात पर फिक्र होती थी, अब नाम तक नहीं लिया जाता। रिश्तों का यही सच है, जब तक ज़रूरत है तब तक अहमियत भी होती है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुम खुद को समझाते हो कि अब वो ज़रूरी नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी दिल जिद पर अड़ा रहता है। बार बार पुराने संदेशों को पढ़ते हो, उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी चेक करते हो, सोचते हो कि शायद कुछ बदलेगा, लेकिन क्या वाकई कुछ बदलेगा? जो चला गया वो वापस नहीं आता, और अगर आता भी है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। इस बात को समझो मेरे प्रिय। मन में तुम्हारे प्रश्न उठते हैं, क्या वो फिर से वही करेगा? क्या हम फिर से तकलीफ में पड़ेंगे? प्रेम भरोसे पर चलता है, लेकिन जब भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। तुम चाहते हो कि वो कुछ ऐसा करे जिससे तुम्हारा डर खत्म हो जाए, लेकिन शायद वो ये समझ ही नहीं पाता, और तुम फिर से उसी मोड़ पर खड़े रह जाते हो जहां दिल आगे बढ़ना चाहता है लेकिन दिमाग पीछे खींचता रहता है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव में खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।